हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज कराएंगे हम उत्तर प्रदेश के आर.ओ.ए.आर.ओ का जो प्री परीक्षा 2023 सामान्य हिंदी जो निरस्त पेपर था 11 फरवरी 2024 में हुआ था, हिंदी वाला प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, इससे एक आइडिया लग जाता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको देखना बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। अधिकतम, अत्यल्प, अघी का अनग, अधः का ऊपरी, ईसत का अलम। इसका आंसर होगा बी। विलोम शब्द दृष्टि से अघी अनग शब्द युग्म अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप अघ अनग होगा, जिसका अर्थ दोषी निर्देश होगा, जबकि अन्य सभी शब्द विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रात्रि का पर्यायवाची है। सौदामिनी, चपला, क्षण प्रभा, ये सब बिजली के हैं, और सरवरी है रात का पर्यायवाची है। और देख सकते हैं सरवरी रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रयामा, विभावरी, क्षणदा आदि हैं। बिजली के हैं सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत आदि। क्वेश्चन नंबर 3, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होगा। इसका आंसर होगा बी, अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 4, अवसाद शब्द का विलोम है। इसका आंसर है बी, उल्लास। अवसाद का विलोम शब्द उल्लास होगा। आदर का अनादर, उदास का विलोम होगा प्रफुल्ल। क्वेश्चन नंबर 5, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इसका आंसर है डी। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसे कहते हैं दत्तचित्र। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थिति प्रज्ञ, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ, जो धर्माचरण करता हो, धर्मात्मा। अगला क्वेश्चन है 6वां, क्वाथ शब्द का तद्भव शब्द है। इसका आंसर है ए, काढ़ा। क्वाथ का तद्भव काढ़ा होता है। और देख सकते हैं कांच का तत्सम कांच, काठ का काष्ठ, कांटा का कंटक, कौड़ी का कपर्दिका, कौंधों का कोद्रव। सूची फर्स्ट तद्भव शब्दों को सूची सेकंड तत्सम शब्दों के साथ सुमेल करते हुए सही कूट चुनिए। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है बी। और इनके देख सकते हैं पत्थर का होता है प्रस्तर, भौजाई का भ्रातृजाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। इसका आंसर बताना है। ए सही बी गलत, ए बी दोनों गलत, ए गलत बी सही, ए बी दोनों सही। इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों सही। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में
आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। तत्सम किसे कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है उसके समान या ज्यों का त्यों। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। डी, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। इसका आंसर होगा सी, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। यही अशुद्ध है। इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। विशेषण के 4 भेद हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक बोधक। क्वेश्चन नंबर है वो अगला है डेफिनेशन, विकारी तथा अविकारी विशेषण। विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले 2 प्रकार के विशेषण विकारी हैं, जबकि अंतिम 2 अविकारी। गुणवाचक व सार्वनामिक विशेषण लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि परिमाण बोधक व संख्यावाचक विशेषण परिवर्तित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 10, भीतर शब्द का तत्सम है। इसका आंसर होगा डी, अभ्यंतर। अगला क्वेश्चन है, भीतरी तथा अंतरंग शब्द इसके विशेषण भी हैं, भीतर के। क्वेश्चन नंबर है 11, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका आंसर प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन का बहन, गंभीर का गहरा, पुराण का पुराना और कपाट का कपड़ा। डी गलत है, कपड़ा का होता है करपट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपर्यार्थक नहीं है? एक, कोमल मृदुल, तरल ठोस, कर्कश मधुर और कठिन सरल। इसका आंसर होगा ए, कोमल मृदुल शब्द युग्म विपरीतार्थक नहीं है, बल्कि पर्याय हैं। कोमल का विपरीतार्थक शब्द कठोर होगा, जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विपरीतार्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका आंसर है ए, मक्खी का। मच्छिका का तद्भव है मक्खी, मत्स्य का है मछली, मृत्तिका का है मिट्टी, मशक मच्छर और मृषण है मक्खन। क्वेश्चन नंबर 15, वह खम्मा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनाम विशेषण। इसका आंसर है डी, निश्चयवाचक सार्वनाम विशेषण। अगला क्वेश्चन है 16, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। इसका आंसर है बी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। इसका सटीक विलोम होगा परोक्ष, और सम्मुख का होता है विमुख। क्वेश्चन नंबर 18, कोटक का सटीक पर्यायवाची है।
इसका आंसर होगा ए अश्व। घोटक के पर्यायवाची और देख सकते हैं घोड़ा के अश्व, बाजी, हय, तुरंग, घोड़ा, सैंधव आदि। और शंभूक के पर्यायवाची शब्द हैं घोंगा, शंख, एक दैत्य का नाम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से शुद्ध होगा डी अनुग्रहित, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो कि अन्य अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समास शब्द का विलोम होगा, तो इसका विलोम होगा व्यास, ऑप्शन ए। समास का विलोम व्यास, संधि का विच्छेद तथा संघ का विलोम विघटन शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य सुता पर्यायवाची है। नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का, यमुना का। यह यमुना का आंसर है डी। सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि हैं। गंगा के देख सकते हैं देव नदी, देवपगा, ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुर सरिता आदि। क्वेश्चन नंबर 22, नारियल शब्द का तत्सम होगा। इसका आंसर है सी नारकेल। कठोर का तद्भव होता है कड़ा और नवनीत का तद्भव मक्खन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में हैं 3 विशेषण, 1 विशेष्य। इसका आंसर ए ही ठीक है। खूबसूरत काली ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में 3 विशेषण हैं, खूबसूरत, काला, ईरानी और 1 विशेष्य है घोड़ा। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। इसका आंसर होगा बी माहात्म्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, मृषण का विलोम है। इसका आंसर होगा बी। मृषण का विलोम रुच्छ है। मलिन का पर्याय मलिन का निर्मल तथा स्निग्ध का अस्निग्ध विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर, ऐहिक का लौहिक। यही अशुद्ध है। इसका सही होता है ऐहिक का पारलौकिक और लौकिक का होता है अलौकिक। अन्य सभी विलोम युग में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। इसका आंसर है सी, वह स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो परित्यक्ता। वह स्त्री जिसके पुत्र पुत्री और पति हों पुरुंद्री। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकिया। जिसका पति मर गया हो विधवा। क्वेश्चन नंबर 28, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इसका आंसर है सी युयुत्सा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युत्सु, कुछ जानने व ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, जिससे जानना आवश्यक हो ज्ञेय। पति पत्नी का जोड़ा दंपति। क्वेश्चन नंबर 29, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है इसे कहते हैं विशेष्य।
विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। अव्यय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हरितकी शब्द का तद्भव शब्द है। इसका आंसर है ए हरड़। हरड़ का हरितकी, हरा का हरित, हार का हार, हल्दी का हरिद्रा, हीरा का हीरक। क्वेश्चन नंबर 31 अहि का पर्यायवाची है। इसका आंसर होगा ए सर्प। और सर्प की पर्यायवाची हैं अहि, सर्प, भुजंग, ब्याल, उरग, नाग, पनंग, विषधर आदि सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। कान के हैं कर्ण, श्रवण, श्रुति, श्रुतिपट। मुँह के हैं मुख, शक्ल, चेहरा, मुखड़ा, सूरत आदि। पृथ्वी के हैं इला, भू, भूमि, अचला, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अवनी, जगती आदि। क्वेश्चन नंबर 32 प्रशंसा का पर्यायवाची है। इसका आंसर है सी श्लाघा। अन्य देख सकते हैं श्लाघा, सराहना, बड़ाई, तारीफ, गुणगान आदि। चोर के हैं कुंभिल, तस्कर, मूषक, दस्यु, रजनीचर, साहसिक, खनक आदि। अग्नि के हैं कृषाणु, आग, पावक, अनल, बहिन, उतासन आदि। क्रोध के हैं अमर्ष, कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश आदि। क्वेश्चन नंबर 33 मूक का विलोम शब्द है। इसका आंसर है डी वाचाल। मूक का वाचाल मृदुभाषी का कटुभाषी, बधिर का सुनना, एकत्र का विकीर्ण, उन्मूलन का रोपण। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए। सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा। इसका आंसर ए और बी दोनों है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि उपरोक्त शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द उपयुक्त होता है। जब प्रश्नगत विकल्पों में सब्जी महंगी है, वाक्य में महंगी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जो कि इसकी शुद्ध वर्तनी महंगी हा पे लगता है, चंद्रबिंदी ना कि माँ पे, यह होगा। क्वेश्चन नंबर 35 स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है बी स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, जिसने 2 बार जन्म लिया हो द्विज, और गर्मी से पैदा होने वाला ऊष्मज। क्वेश्चन नंबर 36 जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 37 दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है भाववाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या निर्देशक। इसका आंसर है भी गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर है 38 औरस का विलोम है। औरस का विलोम होता है डी दत्तक, जबकि औरस का विलोम शब्द दत्तक होता है, जबकि जारज का विलोम औरस होता है। अगला वो है 39 कामदेव का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर है ए पुष्पधनुबा।
कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पदनमा, मनमथ, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, अनंग आदि। इंद्र के हैं पुरंदर, महेंद्र, देवराज, सुरपति, वासव, सुरेश, सुरेंद्र आदि। शिव के हैं भूतेश, महादेव, शिव, शंभु, गिरीश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर। विष्णु के हैं जनार्दन, गरुड़ ध्वज, अच्युत, चक्रपाणि, दामोदर, केशव, माधव, चतुर्भुज, पीताम्बर, मुरारी आदि। क्वेश्चन नंबर 40। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सब्यसाची। क्वेश्चन नंबर 41। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, वधु। जो कि आकार, अतिथि, कुआ शुद्ध हैं, जिसका शुद्ध रूप होगा आकार, अतिथि और कुआ। क्वेश्चन नंबर 42। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है ए, सदावर्त। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द होगा सदावर्त। अगला क्वेश्चन है 43। जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रयुक्त शब्द होगा अजर। इसका आंसर है डी। जिसकी कभी मृत्यु न हो उसे कहते हैं अमर। जिसका विनाश न हो अविनाशी। क्वेश्चन नंबर 44। संदेह का विशेषण होगा ए, संदिग्ध। क्वेश्चन नंबर है 45। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। इसका आंसर होगा डी, प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर है 46। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। गयंध, सगुन, सकल और मयंक। इसका आंसर है सी, सकल। गज का होता है गयंध, शकुन का होता है सगुन, मृगांक का होता है मयंक और सकल का होता है समस्त। क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका आंसर है डी, अच्छोहिणी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। डी, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। इसका होगा आंसर बी, शुद्ध है। और इनका देख सकते हैं सॉल्यूशन। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। इसका शुद्ध होगा कुछ लोगों को मिष्टान्न प्रिय होता है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। इसका सही होगा व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। वे ग्राम वासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जंगम शब्द का सटीक विलोम है। इसका आंसर है डी, स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर। स्थूल का होगा सूक्ष्म। स्थिर का होगा अस्थिर। भयानक का होगा रमणीय। क्वेश्चन नंबर है 50। निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, चौगुना, दूना ये सभी आवर्तीवाचक हैं, लेकिन सब कुछ आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। अब देख सकते हैं संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकबोधक। आवर्तीवाचक जो संख्यावाचक विशेषण की संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवर्तीवाचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है।
इसका आंसर है ए पांचाल। पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, जो कि पांचाली, शैलेंद्री, कृष्णा, याज्ञसेनी, द्रुपदसुता आदि द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है। इसका आंसर होगा ए अचला। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है और पृथ्वी के और पर्यायवाची देख सकते हैं। अचला, इला, उर्वी, मही, मैदिनी, रसा, वसुमती, क्षिति आदि। समुद्र के हैं ओधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि, अर्णव, जलधाम, वारिस, पारावर, अब्दे आदि। अंबर के हैं आकाश, अर्श, व्योम, शून्य, अब्र, फलक, नभ, अंतरिक्ष आदि। अचल के हैं शैल, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़ आदि। क्वेश्चन नंबर है 53। विद्युत का पर्यायवाची है। इसका आंसर है बी दामिनी। विद्युत के पर्यायवाची दामिनी, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, चपला आदि। जो रात्रि के हैं सर्वरी, निशा, यामिनी, रजनी, त्रियामा, क्षणदा, विभावरी आदि। अगला है पुत्री के हैं तनया, सुता, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा आदि। नारी के हैं रमणी, बामा, ललना, कामिनी, कांता, वनिता, कलत्र आदि। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका आंसर है डी फुल्ल फुड़िया, ये त्रुटिपूर्ण है। फुल्ल का होता है फूल, जगजाल का होता है जंजाल, करकट का होता है केकड़ा और पिप्पल का होता है पीपल। क्वेश्चन नंबर है 55। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूरे सही विकल्प चुनिए। विशेषण और विशेष्य इनका मिलान करना है। इसका आंसर है डी। ऐतिहासिक क्या होती है घटना, विदुषी होती हैं महिलाएं, मैती कथा और रोचक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर है 56। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, जगह होगा अनुच्छिष्ट। भक्ष्य का होगा अभक्ष्य, खाद्य का होगा अखाद्य और भुक्त का होगा अभुक्त। क्वेश्चन नंबर है 58। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर चुनिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। तो इसका आंसर होगा सी। ए बी सी शुद्ध है और डी अशुद्ध है। श्याम ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तीनों शुद्ध हैं, जबकि तुमने रुपए दिया अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप तुमने रुपए दिए। क्वेश्चन है 58। आपको चाहिए था कि आप रोगी को दिखाएं, इस वाक्य में शुद्ध रूप होगा। इसका आंसर है सी। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शब्द और पर्याय। गंगा का मृगांक शब्द सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलन होता गंगा का जाह्नवी। और खर का करदर्भ, आंख का लोचन, इंद्र का पुरंदर तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन है 60। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य उपयुक्त है। हाँ, इसका आंसर है बी, जिसकी आशा न की गई हो।
अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो आशातीत, जिसकी संभावना हो संभावित, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।